अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद वकास अरशद फ्रॉम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो F19 Pro के बारे में। भाई इस स्मार्टफोन को मैं पिछले 4 या 5 दिनों से यूज़ कर रहा हूं और इस स्मार्टफोन के बारे में जो मेरे ओपिनियंस हैं ना, वो आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और स्पेशली आज हम बात करेंगे 3 ऐसे मेन प्रॉब्लम्स के बारे में जिनकी वजह से आपको ये वाली डिवाइस कंसीडर नहीं करनी चाहिए। यार ये फ़ोन अभी अभी पाकिस्तानी मार्केट में रिलीज़ हुआ है और बहुत सारे लोग इसको ख़रीदने का सोच रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट दूं जिसकी वजह से आपके पैसे ज़ाया ना हो। अब भाई मैं किसी भी कंपनी की तरफ से पैसे लेके नहीं बोल रहा, ये मेरे बिल्कुल ट्रू ओपिनियंस है। मेरा छोटा सा चैनल है और उस पर मैं जो भी बोलता हूँ बिल्कुल सच बोलता हूँ और आपको वही बताता हूँ जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस होता है। अब भाई इस डिवाइस की बात करें तो ये डिवाइस ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा अच्छी डिवाइस है। अब अच्छी चीज़ों की बात करें तो आपको स्पेसिफिकेशंस में भी आपने ये चीज़ें देखी होंगी। इसका डिस्प्ले मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका सेल्फ़ी कैमरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके अलावा इसकी जो चार्जिंग की स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, डिज़ाइन भी प्यारा है। हाँ, डिज़ाइन में कुछ ना कुछ मुझे कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके अलावा वेट जो है ना वो भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन भाई इस डिवाइस में 3 ऐसे मसले हैं जिनकी वजह से ये वाला फ़ोन कुछ लोगों के लिए अनएक्सेप्टेबल हो सकता है। अब भाई सबसे पहला मसला ये है कि भाई 50,000 रुपये की प्राइस में आपको ये मिलती है डिवाइस। तो 50,000 रुपये की प्राइस में आपको 60 हर्ट्ज़ मिलता है। इस फ़ोन में आपको 90 हर्ट्ज़ नहीं मिलता, 120 हर्ट्ज़ नहीं मिलता। अब इसी के मुकाबले में दूसरी कंपनीज़ 42 से 44,000 के दरमियान आपको 120 हर्ट्ज़ और एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रही हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, आपको खुद ही पता होगा। लेकिन ओप्पो की तरफ से स्टिल आपको 60 हर्ट्ज़ मिलता है, सेम कॉन्सेप्ट है और आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं मिलता इसकी स्क्रीन के रिफ़्रेश रेट को लेकर। अब ये है एक पहली प्रॉब्लम, या फिर आप ये कह लें कि ये है एक पहला रीज़न जिसकी वजह से आपको इस डिवाइस को कंसीडर नहीं करना चाहिए। उसके बाद भाई दूसरा जो रीज़न है ना वो है इसका प्रोसेसर। लास्ट टाइम जब आपने ओप्पो F17 Pro को देखा था तो उसमें Helio P95 प्रोसेसर था, अभी भी उसको अपग्रेड नहीं किया गया। जी हाँ, इसमें भी Helio P95 प्रोसेसर और ये कोई भी एक हाई पावर प्रोसेसर नहीं है। मैं ये बात जानता हूँ कि ओप्पो के जितने भी फ़ोन्स होते हैं ना भाई, ये कैमरा सेंटर डिवाइसेस होती हैं और कंपनी जो है ना वो फ़ोटोग्राफी पे फोकस कर रही होती है और जो इनके कस्टमर्स हैं या फिर जो बायर्स हैं ना वो भी कोई परफॉर्मेंस को सोचकर ओप्पो के फ़ोन्स नहीं खरीद रहे होते। वो बस यही सोच रहे होते हैं कि कोई ऐसी डिवाइस मिल जाए जिसको हम यूज़ करें और डे टू डे यूज़ में हमें ज़्यादा मसला ना आए। तो जनरली ये वाली डिवाइसेस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती हैं, डे टू डे यूजेज में कोई मसला नहीं होता। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पिछले 2-3 सालों से ओप्पो का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और मुझे डे टू डे यूजेज में कोई मसला नहीं आता। हाँ, समटाइम्स मेरा फ़ोन हैंग करता है। लेकिन भाई मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हो कि नया फ़ोन आया भाई, इसका प्रोसेसर बहुत ज़्यादा कमाल होगा, हैंग नहीं करेगा, तो भाई ये बात अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसर है ना वो कोई हाई पावर हाई क्वालिटी प्रोसेसर नहीं है। Helio P95 के बारे में आप मज़ीद डिटेल्स यूट्यूब पर या फिर गूगल पर देख सकते हो। अब भाई इसको परचेज़ ना करने का जो तीसरा रीज़न है ना उसको मैंने कंबाइन किया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए समझने में। एक तो इस स्मार्टफोन में 5G नहीं है, 50,000 रुपये की प्राइस में आपको 5G नहीं मिलती और आई थिंक अब ओप्पो को इसमें 5G को इंक्लूड करना चाहिए था। शायद वो F20 में या फिर F21 में कुछ ना कुछ इंक्लूड करेंगे, लेकिन स्टिल इसमें आपको 5G नहीं मिलता, 4G ही मिलता है। ड्यूल सिम की सपोर्ट मिल जाती है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन आपको 5G नहीं मिलता। इसको एक रीज़न समझ लें। उसके अलावा अगर डिज़ाइन की भाई मैं बात करूँ ना, मैंने वीडियो के शुरू में सॉरी कोई बाइक वाला गुजरा था भाई, मैंने वीडियो के शुरू में आपको एक बात बताई थी कि डिज़ाइन को लेकर मुझे कुछ ना कुछ मसले हैं। तो डिज़ाइन भाई इसका मुझे बैक साइड पे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड लगा या फिर कॉपीड लगा Vivo V20 से, यानी आपको वही डिज़ाइन मिल जाता है। उसके अलावा एक Vivo ने फ़ोन लॉन्च किया था Vivo V20 SE। इसका जो ओवरऑल स्पेक्स का क्राइटेरिया है ना, या फिर वेट का या फिर फ़ोन की ओवरऑल जितनी भी इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी V20 SE वाली हैं। यानी उसी स्मार्टफोन को एक नए डिज़ाइन में ओप्पो के नाम के साथ लॉन्च कर दिया गया है। तो ये मुझे कुछ ना कुछ इसके साथ मसले थे, या फिर आप ये कह लें कि ये कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से मैं ये सोच रहा था कि आपके साथ शेयर करूं। आप इस स्मार्टफोन को ख़रीदें या फिर ना ख़रीदें, इसका फ़ैसला मेरे प्यारे दोस्तों आपने खुद करना है। अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो डेफ़िनेटली आप इसको कैमरा के लिए ही ख़रीदेंगे और आप इसलिए ख़रीदेंगे कि आपको एक खूबसूरत डिवाइस चाहिए। अगर आपको एक पावरफुल डिवाइस चाहिए तो डेफ़िनेटली आप किसी और कंपनी की तरफ जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सपोर्ट कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाले दिनों में आप सबके लिए मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहूँ। अल्लाह हाफिज़।